हो गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि कामतगिरी एकेडमी के द्वारा नवोदय और सैनिक की क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं, जिसके लिए आज हम आपको नवोदय और सैनिक के लिए सिलेबस, कट ऑफ मार्क्स, कहाँ पर इनकी स्कूल हैं, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, इन सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, समझिएगा। सबसे पहले आपके पास बता दें कि स्टार्टिंग में ही ये जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, कामतगिरी एकेडमी सतना, क्लासेस बिगनिंग शॉर्टली, क्लासेस 9 to 12th, नीट पीएनएसटी, सैनिक और नवोदय। ये क्लासेस नीट पीएनएसटी जो कामतगिरी एकेडमी में क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, नीट पीएनएसटी, ये क्लासेस 11th and 12th ऑल सब्जेक्ट, यानी 9 to 12th पूरा ऑल सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये सतना में पहली बार आपके सैनिक और नवोदय की क्लासेस, जो सैनिक और नवोदय प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको उस इंट्रेंस एग्जाम, उस प्रवेश परीक्षा की तैयारी सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, उसके इंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कामतगिरी एकेडमी ने एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ, बेहतर शिक्षकों के साथ अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को शिखर तक ले जाने का प्रयास करने जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कामतगिरी एकेडमी के द्वारा होगा, यही कामतगिरी एकेडमी का संकल्प है। कामतगिरी एकेडमी ने अपने संकल्प के साथ, अपनी बेहतर टीम के साथ ये नवोदय और सैनिक की क्लासेस प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। नवोदय एंड सैनिक, नवोदय एंड सैनिक क्लासेस। आज जो हमारा संपूर्ण वीडियो क्लासेस होगी, जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, वो नवोदय और सैनिक की लास्ट क्लासेस होंगी। हम आपको बता दें कैसे आपको कामतगिरी एकेडमी में एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कितने दिन तक क्लासेस रहेंगी, कितने आवर की क्लासेस रहेंगी, कौन कौन क्लासेस लेगा, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू आज डिस्कस की जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। आपको बता दें कामतगिरी एकेडमी में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश स्पेशल बैच, ये सभी क्लासेस चल रहे हैं और रेगुलर वे पे चल रहे हैं। डेली आपको प्रैक्टिस क्लास करवाई जाएगी, डाउट क्लासेस रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेंगे आपके। वीकली या मंथली आपको टेस्ट सब्जेक्ट प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको। इसके बाद बेस्ट एजुकेशन जो मिलेगा वो लो फीस में मिलेगा, कम फीस में। आपको धैर्य धारण रखना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको फी डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन को जरूर से जरूर देखना है। आप जो भी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसको शेयर करने का प्रयास करिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, जिससे कामतगिरी एकेडमी के द्वारा उन सभी को लाभ मिल सके। क्योंकि कामतगिरी एकेडमी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने जा रही है। कामतगिरी एकेडमी बहुत ही कम फीस में, लो फीस में गरीब बच्चों को शिखर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कामतगिरी एकेडमी में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होंगी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी आगे आपको लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, आपको सभी चीजें डिस्कस कर दी जाएंगी, सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू बताया जाएगा। चलिए तो अब आगे हम चलते हैं। ये आया, देखिए आपको दिख रहा होगा AISSEE क्रैक, AISSEE क्रैक, यानी AISSEE का मतलब क्या है? AI
SSEE। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये देखें फुल फॉर्म। तो ए से ऑल, आई से इंडिया, ए से ऑल इंडिया, एस से सैनिक, स्कूल, एंट्रेंस एग्जाम। ये यहां पर AISSEE का फुल फॉर्म जो आपको बताया गया, इसका मतलब है फुल फॉर्म जो आपके सामने है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। कामतगिरी एकेडमी के द्वारा इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रिपरेशन कामतगिरी एकेडमी के द्वारा इसकी प्रिपरेशन होगी। सतना में पहली बार कामतगिरी एकेडमी संस्थान के द्वारा नंबर 1 सैनिक और नवोदय क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं। इसके लिए बेस्ट टीचरों के मार्गदर्शन के साथ आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी। बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट के साथ इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, ये आपका 6th एंड 9th क्लास के लिए रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैचेस रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको फिर से बता दें, डेली प्रैक्टिस क्लास रहेगी, डेली प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लासेस, वीकली मंथली टेस्ट, सब्जेक्ट प्रिंट एंड नोट्स, बेस्ट एजुकेशन इन लो फीस में, प्रोजेक्टेड स्मार्ट क्लासेस रहेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। हमने स्मार्ट क्लासेस के थ्रू क्लासेस प्रोवाइड करने का, अपने सतना के बच्चों का सपना साकार करने का प्रयास किया है। इस व्यवस्था के द्वारा बहुत ही कम फीस में गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने का कामतगिरी एकेडमी ने संकल्प लिया है। कामतगिरी एकेडमी का संकल्प है कि इस व्यवस्था के द्वारा हमारे नजदीकी क्षेत्रों का गरीब से गरीब बच्चा पढ़ के एक अच्छे शिक्षण संस्थान में पहुंच सके, एक अच्छे स्कूल में, अच्छी संस्था में, अच्छी व्यवस्था में, अच्छी योग्यता, अच्छी पढ़ाई को हासिल कर सके मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के लिए कामतगिरी एकेडमी ने यह व्यवस्था ला करके अपने नजदीक के, अपने समस्त छोटे बड़े बच्चों का, अपने छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। तो ये व्यवस्था सभी बच्चों को विजुअलाइज तरीके से पढ़ाने का एक बेहतर तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि छोटे बच्चों को हमने देखा है कि जितना उनको बताने से नहीं, उतना दिखाने से सिखाया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए इसी व्यवस्था के थ्रू हम आपको ये सैनिक और नवोदय क्लासेस की प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया। अब क्वेश्चन ये आपके पास आता है, ये मैप आपके सामने दिया गया है, मैप ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ये ऑल इंडिया के सैनिक स्कूल का मैप है। ये आपको हमारे भारत में, इंडिया में कितने सैनिक स्कूल हैं उनका मैप आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया है। ये इस मैप के थ्रू आपको देखना है कहां कहां आपको इंडिया में सैनिक स्कूल दिए गए हैं। तो देखिए, ये आपका, ये जो स्टेट है आपको पता होना चाहिए, ये आपका जम्मू कश्मीर स्टेट है। यहां पर आपका नगरोटा पड़ता है, नगरोटा में सैनिक स्कूल शहर है। नगरोटा में आपका, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सैनिक स्कूल है। इसके बाद ये आपका सुजानपुर तीरा, ये यहां पर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर तीरा है। फिर इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये आपका आ जाता है कपूरथला। कपूरथला के बाद कुंजपुरा में, गोरखपुर में, गोरखाई में है, गोरखाई है, ये आपका गोरखाई हो जाएगा। फिर आपका चित्तौड़गढ़ में है, गोपालगंज में है, बालागढ़ी में है, रीवा में है,
गोलपारा में है, पुंगलवामा में है, तिलैया में है, पुरुलिया में है, इम्फाल में है, आपका भुवनेश्वर में है, कुरुकोंडा में है, सतारा में है, बीजापुर में है, कुडिग में है, अमरावती नगर में है और काजाकोटम में है। इस तरह से ये सभी शहर हैं जहां पर सैनिक स्कूल आपके दिए गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में सैनिक स्कूल आपको बता दें, हम सतना में हैं यदि, तो सतना में सैनिक स्कूल ना होकर के आपके पास में ही रीवा सैनिक स्कूल है, इसलिए बहुत ही पास में रीवा में सैनिक स्कूल दिया गया है। तो आप अपने मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में रीवा में सैनिक स्कूल है। इस तरह से ये भारत के सैनिक स्कूल हैं। आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बता दें, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं, क्लास 6 में कौन कौन बॉयज और गर्ल्स, ये देखें बॉयज और गर्ल्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा क्लास 6 में बोथ यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। यानी सैनिक स्कूल में जाने के लिए क्लास 6 से जो सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा यानी 5वीं पास आउट जब 6 में प्रवेश लेते हैं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। बट क्लास 9 की यदि बात करें, क्लास 9 में, तो क्लास 9 में ओनली बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी ओनली बॉयज ही क्लास 9 में प्रवेश ले सकते हैं सैनिक स्कूल में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्लास 5 में से 6 में जब जाते हैं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9 में आपका ओनली बॉयज ही अप्लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसी के साथ हम देखते चलेंगे आपका नवोदय स्कूल के लिए, ये आपका हो जाएगा सैनिक स्कूल के लिए। हम साथ में ही देखते चलें नवोदय के लिए। तो नवोदय में यदि देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो नवोदय में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 6th एंड 9th दोनों में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बोथ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 9th में हो या 6th प्रवेश परीक्षा के लिए नवोदय स्कूल के लिए हो, तो ये दोनों आपके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आगे चलेंगे हम। तो देखिए अब आ जाते हैं हम कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो देखिए आपको दिया गया यहां पर नवोदय स्कूल एग्जाम पैटर्न क्या गिवन है, नवोदय स्कूल एग्जाम पैटर्न। आपको नवोदय स्कूल के लिए देखना है तो देखिए यहां पर दिया गया नीचे आपका फॉर क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के बच्चों के लिए नवोदय स्कूल का पैटर्न क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा क्लास 6th के लिए कह रहा है, क्लास 6th, यदि क्लास 6th की बात कर रहा है तो क्लास 6th में आपका 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। क्लास 6th में कितने, 3 सब्जेक्ट नवोदय में, नवोदय स्कूल के लिए क्लास 6th में 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग होगी। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वो अरिथमेटिक का रहेगा, अरिथमेटिक रहेगा। और ये आपका अरिथमेटिक रहेगा और अरिथमेटिक जिसे हम मैथ नाम देते हैं। ये जो आपका थर्ड सब्जेक्ट रहेगा वो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से आपने अप्लाई किया होगा, हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ये आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट लैंग्वेज यूज, जो लैंग्वेज यूज किए होंगे आप, इंग्लिश मीडियम वालों इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, हिंदी भी यूज। तो जिस लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो वो लैंग्वेज टेस्ट रहेगा आपका। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस
सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहां पर दिया गया है, यहां पर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन से देखें तो 40 क्वेश्चन टोटल आएंगे। कितने? मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के टोटल 50 मार्क्स के होंगे। इसमें से देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा, यानी पर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा। इस तरह से यदि अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में ओनली 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स यानी पर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट में की बात करें तो इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 80 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 80 रहेंगे और मार्किंग 100 की रहेगी। 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कितने? 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चन तो टोटल होंगे। तो ये आपके 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर का समय मिलेगा। टोटल समय जितना मिलता है आपको पेपर करने का 2 आवर का समय। 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने के लिए 80 क्वेश्चन करने के लिए 2 आवर यानी 120 मिनट्स का समय मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो समय मिल रहा है वो आपको 2 आवर का समय मिल रहा है। इस तरह से लगभग आपको देखा जाए तो 1.5 मिनट का समय मिलता है। 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का समय एक क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 1.5 मिनट का समय मिलता है। आराम से क्वेश्चन करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अभी आपका 29 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है इस सैनिक का, उसमें बहुत शालीनता के साथ, सब्र के साथ, आपको धैर्य के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त रहता है। आपको आराम से क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे देखें मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट उसमें ये आपका क्लास 9th के लिए, ये क्लास 6th के लिए था मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको क्लास 6th की बताई गई जर्नी। अब आपको अगली जो जर्नी होगी आपकी वो क्लास 9th के लिए होगी। क्लास 9th के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका जो क्लास 9th का होगा तो क्लास 9th में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश होगा, इंग्लिश, दूसरा आपका हिंदी, इंग्लिश है, हिंदी है, थर्ड सब्जेक्ट आपका मैथ्स और फोर्थ आपका साइंस हो जाता है। क्लास 9th में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में आने वाले ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। आपके जो हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे वो लगभग 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स से रहेंगे। हिंदी में जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। मैथ में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 क्वेश्चन आपके 35 मार्क्स के, और साइंस में भी 35 क्वेश्चन आपके 35 मार्क्स के रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये इस तरह से आप यदि मैथ और साइंस का यदि अच्छा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश हिंदी में कम भी सही होते हैं। आप मैथ और साइंस में यदि फोकस कर लेंगे तो आपको 100% इस पे सिलेक्शन मिल जाएगा, आपका आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस के साथ रहेंगे और इसमें भी आपको 2 आवर का समय मिलता है, ये यानी 120 मिनट का समय मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये 120 मिनट का समय मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। ये आपका तो 9th और 6th के लिए नवोदय स्कूल के आपका सिलेबस था। इसके आगे बात करें, अब इनके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में क्या पूछा जाता है, ये आपको अगली क्लास में, आपको अगली वीडियो में ये चीजें सभी करवा दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल एग्जाम पैटर्न क्या है। सैनिक स्कूल का एग्जाम पैटर्न आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट, नवोदय से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा, पर आपको इस पर डरना नहीं है, सही ढंग से इसको भी देखना है। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट आपके आते हैं, तो देखिए मैथ आपकी होती है, मैथ में 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और इस तरह से 200 मार्क्स, टोटल मार्क्स 200। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, और इस तरह से 50 मार्क्स के इंग्लिश रहेगी। इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स का रहेगा। सोशल स्टडीज आपका 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चन देखे जाएं तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस के साथ 400 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन और 400 मार्क्स का रहेगा। ये आपके क्लास 9th के लिए है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपको 9th के लिए बताया गया है। यदि आप इसी में आ जाते हैं क्लास 6th के लिए, क्लास 6 में आपको प्रवेश लेना है सैनिक स्कूल में, तो इसमें कम सब्जेक्ट, देखिए मैथ आपका अधिक रहती है, जैसे इसमें मैथ है 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स था, इसमें 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेंगे। जीके आपकी यहां पर कितनी थी, जनरल साइंस सोशल स्टडी आपकी जीके 25 क्वेश्चन, यहां पर भी आपके 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। वही यहां पर जो लैंग्वेज के क्वेश्चन रहते हैं, क्या हिंदी ये इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, हाँ ये लैंग्वेज में इंग्लिश रहती है, यहां पर आपके लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंटेलिजेंस आपका जो रहेगा वो 25 क्वेश्चन यहां पर भी रहता है, यहां पर भी रहता है 50। इस तरह से बस इनका जो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस रहेगा दोनों का डिफरेंट रहेगा, और इस तरह से ये टोटल 300 मार्क्स का होता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करने के लिए इस सिलेबस को फॉलो करना होगा। ये 9th का सिलेबस हो जाएगा और ये आपका 6th का सिलेबस हो जाएगा। इस तरह से ये आपका नवोदय और सैनिक स्कूल का सिलेबस हो गया। आगे बात करते हैं हम, तो देखिए अब आगे जो महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं उसमें आपका ऊपर दिया गया है कट ऑफ मार्क्स प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ मार्क्स नवोदय क्लास में और रीवा, देखिए सैनिक स्कूलों में सभी सैनिक स्कूल की अलग अलग जाती है, तो आपको हम बता दें कि रीवा सैनिक स्कूल जैसा कि सतना के नियरेस्ट है, मध्य प्रदेश का है, तो हम रीवा सैनिक स्कूल की कट ऑफ आपको यहां पर बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी के इर्द गिर्द 1-2-3 मार्क्स का 1-2 मार्क्स का इधर उधर होता है और वही कट ऑफ आपकी जाती है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम नवोदय स्कूल के लिए देख लें 6th क्लास की कट ऑफ क्या जाती है। नवोदय स्कूल में 6th क्लास की कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या गई थी, तो प्रीवियस ईयर में नवोदय स्कूल के लिए तो देखिए 6th क्लास में नवोदय स्कूल के लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 72 से 76 के बीच लगभग प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स लगभग 72 से 76 मार्क्स गई थी। इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास की देखी जाए ओबीसी की 69-70 ये होगी आपकी। शेड्यूल कास्ट 60 to 68 रहेगी, यानी टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था। 100 में 72 यानी लगभग 70-75, 75 हम नॉर्मल 75 लेके चलें तो 75 जनरल, 72 आपका ओबीसी, 70 आपका एससी से 68 आपका एसटी। इस तरह से ये कट ऑफ आप यदि मान लो तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी तरह जाएंगी, यही कट ऑफ आपकी जाने की संभावना रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जनरल वाला ये ध्यान रखे कि हमें 75 मार्क्स का करके आना है, 75 मार्क्स का उसे कैसे भी किसी भी तरह से उसे 75 मार्क्स का उसे करना ही पड़ेगा। यानी 75 मार्क्स का तभी आएगा जब उसने 80 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होता है। इसका मतलब यदि उसने
50 क्वेश्चन, यहां पर देखिए टोटल 100 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स और 80 क्वेश्चन है टोटल इसमें रहते हैं, तो उसको पर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा। यदि पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा तो आपको यहां पर 75 लाने के लिए, 75 मार्क्स लाने के लिए 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 1.5 मार्क्स के हिसाब से 50 क्वेश्चंस का जो होगा वो 75, यानी आपको एक नॉर्मल वे पे ध्यान रख के जाना है कि 50 क्वेश्चन आपको कर देना है जनरल कैटेगरी वाले को। जनरल कैटेगरी वाले ने यदि 50 क्वेश्चन कर दिया, 30 चले भी जाते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है आपकी, ये नवोदय में ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग। तो यदि आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आराम से आपका नवोदय में हो जाएगा, बहुत सिंपल ढंग से आपका नवोदय में हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे ढंग से जनरल के लिए। इसके बाद आप ओबीसी, एससी, एसटी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर लें, एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो रहेगा 52 से 59, ये आपकी नवोदय क्लास 6th क्लास की कट ऑफ थी। 9th क्लास की देखी जाए तो 9th की भी एक्सपेक्टेड यही रहती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये कट ऑफ 9th की भी है आपकी, यानी लगभग इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, तो लगभग 75 क्वेश्चन जनरल वाले को करना होगा। यहां पर ये हो गए। इसके बाद आपको देखें अब रीवा सैनिक स्कूल के लिए 6th क्लास कट ऑफ, तो यदि होम स्टेट, अब इसमें देखो बॉयज और गर्ल्स अलग अलग है। होम स्टेट का देखें 6th क्लास के लिए, होम स्टेट यानी मान लो आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से, और आपको रीवा में ही हो जाता है। जब मध्य प्रदेश के छात्र हैं और रीवा में होता है, मध्य प्रदेश में ही, तो बॉयज की 253 और गर्ल्स की 254 कट ऑफ। इस तरह होम स्टेट डिफेंस की यदि देखें, डिफेंस जो रक्षा में मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो उनके बच्चे यदि करते हैं तो 232, 248 रहेगी। होम स्टेट शेड्यूल कास्ट की देखें तो 237, 247 रहेगी। होम स्टेट आपकी एसटी 185 से 189, बहुत ज्यादा बनाने की आपको इतना देखेंगे, इससे एक्सपेक्टेड आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आपका हो जाएगा, देख लेंगे आप, समझ जाएंगे। चलिए 9th क्लास के लिए देखें तो जनरल एमपी के लिए, जनरल एमपी आपका जो रहेगा 302 मार्क्स। ये डिफेंस एमपी के लिए, रक्षा वालों के लिए जिनको 320, जनरल ओपन के लिए, जनरल ओपन जो जनरल है नॉर्मल, जो अदर स्टेट 298। इसके बाद डिफेंस ओपन, जनरल ओपन और डिफेंस ओपन 360, एससी के लिए 286, एसटी के लिए 192। ये कट ऑफ हो जाएंगी एससी के लिए, वो सैनिक स्कूल के लिए। इस तरह से आपने देख लिया सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा प्रीवियस ईयर का। आगे आने वाला कट ऑफ आपको अपने आप नजर आ जाएगा कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग अब हम करते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर नवोदय और सैनिक क्लासेस करने के लिए हमें क्या करना होगा। नवोदय और सैनिक क्लासेस की प्रिपरेशन, यानी आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि नवोदय और सैनिक क्लासेस, नवोदय एंड सैनिक स्कूल अलग अलग क्लास के लिए 6th और 9th के लिए, लगभग 6th में प्रीवियस ईयर के बच्चे भी तैयारी करने लगते हैं, तो इस तरह से 6th नवोदय और सैनिक दोनों का 6th और 9th का देखना है आपको। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी तैयारी करने के लिए आपको इस साल तो अब आपका समय है नहीं, सैनिक का तो एग्जाम हो चुका है, जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है, और नवोदय का आपका एग्जाम जो 6th का होने वाला है अभी अप्रैल में 29, तो ये भी इस साल की नहीं, हम 2024 की स्ट्रेटजी बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 2024 की तैयारी करने के लगभग एबव हमारे पास अभी भी 10 मंथ्स सेफ, 10 मंथ्स अभी भी हमारे पास सेफ हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। यदि हमें 8 मंथ्स भी मिल जाते हैं तो भी हमारी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। तो 2024 के तैयारी के लिए, 2024 की स्ट्रेटजी के लिए आप आकर के कामतगिरी एकेडमी के साथ जुड़िए और कामतगिरी एकेडमी के न्यू बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि कामतगिरी लाया है
आप सभी के लिए सतना मध्य प्रदेश के अंदर नंबर 1 नवोदय और सैनिक की क्लासेस लेकर आया है कामतगिरी एकेडमी संस्थान, जो बेहतरीन स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल क्लासेस के थ्रू सभी बच्चों को विजुअलाइज तरीके से, एक्सपेरिमेंट तरीके से चीजें पढ़ाई नहीं सिखाई जाएंगी, चीजें पढ़ाई नहीं सिखाई जाएंगी। किसी क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देखकर क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना, ये बच्चे को सिखाया जाएगा। कामतगिरी एकेडमी पहली बार सतना में लेकर आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कामतगिरी एकेडमी के द्वारा 21 मई, कामतगिरी एकेडमी के द्वारा 21 में 21 मई से नवोदय और सैनिक की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अभी आपके पास एबव 25 डेज बचा हुआ है एडमिशन के लिए। आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर, भ्रमण करके, कामतगिरी एकेडमी के साथ विश्वास करके एक बार जुड़िए। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, एक वादे के साथ कहते हैं कि आपके बच्चे को सिलेक्शन जरूर से जरूर दिलाएंगे। ये कामतगिरी एकेडमी टीम का वादा है, कामतगिरी एकेडमी के एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का वादा नहीं है, एक कामतगिरी एकेडमी के टीम का वादा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 25 दिन का आपके पास समय है। आपको बता दें, इस 25 दिन के समय में जो भी फीसेस आपको डिसाइड करके बताई जाएंगी, एक ऑफर के थ्रू बताई जाएंगी। तो इस ऑफर का लाभ उठाने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आपको जो कामतगिरी एकेडमी की 21 मई से क्लासेस नवोदय और सैनिक की प्रारंभ होने जा रही हैं, उनका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्रकार का बैच रहेगा। ऑफलाइन जिसको पढ़ना है, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है, दोनों टाइप से कामतगिरी एकेडमी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। प्रैक्टिस सेशन होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और वीकली टेस्ट होंगे। इसके साथ पर संडे को बेसिक क्लासेस कामतगिरी एकेडमी के द्वारा कमजोर बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। सभी कमजोर बच्चों को बेसिक क्लासेस के थ्रू आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये ऑफलाइन क्लासेस जो आपकी रहेगी, डेली क्लासेस लगभग आपकी 2 आवर की क्लासेस रहेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये लगभग 2 आवर की डेली क्लासेस रहेंगी। डेली आपको 2 आवर की क्लासेस रहेंगी। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे। ऑफलाइन के बच्चों को भी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने जा रहा है कामतगिरी एकेडमी संस्थान, क्योंकि कामतगिरी एकेडमी का लक्ष्य है सभी बच्चों को इस लक्ष्य को हासिल करवाना है। जो लक्ष्य अभी तक बहुत दूर था, वो लक्ष्य अब आपके पास है, अब आपको इसको हासिल करना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो 21 मई से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए जो कामतगिरी एकेडमी की ऑफलाइन फीस रहेगी 6th क्लास के लिए, 6th क्लास के बच्चों के लिए जो ऑफलाइन फीस रहेगी वो लगभग 4,999 रुपए रहेगी। पूरा कंप्लीट सेशन ये 4,999 रुपए रहेगी कंप्लीट सेशन के लिए। ये आपकी नवोदय और सैनिक दोनों के लिए रहेगी। नवोदय बोथ सैनिक दोनों की फीसेस रहेगी। दोनों के सिलेबस और बैच को अलग अलग किया जाएगा, बट फीसेस दोनों की सेम रहेगी, 4,999 रुपए रहेगी। ये आपकी बहुत ही कम फीस आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है ऑफलाइन बैच के थ्रू। कामतगिरी एकेडमी के ऑफलाइन बैच के थ्रू ये आपके 1 साल की फीस, पूरे कंप्लीट बैच की फीस रहेगी। इसके बाद जो अब ऑफलाइन बैच की यदि बात करें, ऑफलाइन बैच जो रहेगा ऑनलाइन बैच जो रहेगा, ये ऑनलाइन बैच ओनली 999 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन बैच केवल 999 रुपए में रहेगा। कामतगिरी एकेडमी का ऑनलाइन बैच 999 रुपए में और ऑफलाइन बैच 4,999 रुपए में रहेगा। ये आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप ऑफलाइन फीसेस को
पे कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके सैनिक और नवोदय 6th क्लास के बच्चों की फीस रहेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, तो देखिए अगला आप इसको सही ढंग से समझें। ये आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस की फीस हो गई, ये 6th क्लास। अब 9th क्लास के बच्चों के लिए सैनिक और नवोदय दोनों के लिए आपको बता दें, सैनिक और नवोदय दोनों के लिए जो फीस रहेगी, अधिक फीस न रह के लगभग ये 5,999 रुपए रहेगी। ये ऑफलाइन फीस रहेगी 5,999 रुपए, ऑफलाइन फीस 5,999 रुपए रहेगी। और जो ऑनलाइन फीस रहेगी टोटल 1 ईयर कंप्लीट वैलिडिटी के साथ, कंप्लीट 1 ईयर फीस रहेगी। बच्चे को बेहतर बनाने का संकल्प है, इसलिए इतनी कम फीस में आपको पढ़ाने के लिए कामदगिरी एकेडमी ने संकल्प लिया है। और ऑनलाइन फीस यदि यहां पर देखें तो ओनली 1499 रुपए 1 साल की फीस रहेगी। ये सैनिक और नवोदय के लिए रहेगी, 9th क्लास के बच्चों के लिए, सैनिक नवोदय। इस तरह से कामदगिरी एकेडमी आप सभी के लिए ये बैचेस 21 मई से प्रारंभ करने जा रहा है। इसके पहले आप सभी कामदगिरी एकेडमी में आकर के रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर कराएं। यदि आप कामदगिरी एकेडमी में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू, अभी आपको गूगल फॉर्म कामदगिरी एकेडमी के मोबाइल ऐप, कामदगिरी मोबाइल ऐप में आप जाएंगे प्ले स्टोर में, कामदगिरी एकेडमी सतना सर्च करेंगे। यह कामदगिरी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद गूगल फॉर्म भी आपको गूगल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल कामदगिरी एकेडमी सतना के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी। इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी इन सभी की, तो आपको गूगल फॉर्म कामदगिरी एकेडमी सतना एप्लीकेशन के द्वारा भी आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। इसके बाद जो कामदगिरी एकेडमी सतना के ऑफिस में, मेन ऑफिस में आकर के, तो आपको बता दें HIG 27 भरूच नगर सतना में इसका ऑफिस है। और यहां आकर के आपको स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500 रुपीज पे करनी होगी और आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद मैं एक दावा कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये 500 चार्ज ही आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। यह फीस आपके इसमें ऐड रहेगी, आपका अलग से कोई चार्ज नहीं है, ये फीसेस में ही आपकी ऐड रहेगी। बस आपको स्टार्टिंग में 500 देकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बच्चे न भर के एक लिमिटेड बच्चों के थ्रू हमें पढ़ाई करवाना है। लगभग आप हमारे बैच में आपके 30 से 35 बच्चे ही की सीट रहेगी, 30 से 35 बच्चे ही टोटल रहेंगे मैक्सिमम। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने बच्चों को इस फीस के थ्रू एडमिशन दिलाने का प्रयास करें। 21 मई के बाद इसकी फीस अलग हो जाएगी, कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा और चेंज हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप जल्द से जल्द इसका एडमिशन लें। और एडमिशन ये 500 रुपीज जो आप दे के एडमिशन लेंगे, इसके बाद आप 4 से 6 दिन कामदगिरी एकेडमी के में अपने बच्चे को भेज करके डेमो क्लास प्रोवाइड कराएं। जब डेमो क्लास लेगा, वो ट्रायल क्लास लेगा, 4 से 5 से 6 दिन की ट्रायल क्लास रहेगी। उस ट्रायल क्लास में यदि बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चे को हम समझा नहीं पा रहे हैं या क्लासेस उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, तो हम ज्यों कहते हो आपकी फीस वापस करने का संकल्प ले रहे हैं। इसी वादे के साथ आपको ज्यों कहते हो उसी तरह आपकी फीस पूरी कंप्लीट फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप आकर के 21 मई से बैच प्रारंभ होने जा रहा है। आप आकर के जल्द से जल्द अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और 21 मई से आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाकर क्लासेस प्रोवाइड कराएं। 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी रेगुलर।
तीन तीन टीचरों के द्वारा क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्टिव टीचर रहेंगे, सभी को सब्जेक्टिव टीचर के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने इस क्लास को लास्ट तक जुड़ करके इस क्लास को अच्छे से समझा, इस अपने सिलेबस को अच्छे से समझने का प्रयास किया। चलिए